हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। जल्दी से सब कोई ज्वाइन कीजिए। सेशन बहुत ही स्पेशल है और एचएस गाइडेंस में हम आपका सबका स्वागत करते हैं। एचएस गाइडेंस आपको यहाँ पर निबोस से रिलेटेड हर चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे चीज़ें हैं उनमें से कुछ खास हैं, उनका नाम मैं बता देता हूँ। जैसे आपके ओबी नंबर 1 से लेकर के जो अभी लेटेस्ट ओबी जो चल रहा है 30-40 सब ओबी के आपको जो है सॉल्व पेपर क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। ओबी की लाइव ड्राफ्टिंग सिखाई जाएगी और अगर कुछ डाउट क्लियरिंग है तो आपको हमको टेलीग्राम पर हमको ज्वाइन कर सकते हैं। HS-गाइडेंस में आप हमको टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी समस्या है तो आप टेलीग्राम पर हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। HS गाइडेंस में हर तरह की समस्याओं का समाधान मिलेगा। खासतौर पर निबोस से रिलेटेड या CSP कुछ भी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप बेधड़क किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं और टैग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का सेशन बहुत स्पेशल है। चलिए चालू करते हैं। हम बात करेंगे कि ये होता क्या है, व्हाट इज हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इसका बेनिफिट्स क्या होते हैं। एलिमेंट 2.1 इज अबाउट व्हाट दे आर, मींस व्हाट इज हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड उसका बेनिफिट्स क्या होता है। क्या होता है सब बताइए। व्हाट इज हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज इट? यस एनीवन? हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? The way or the process we use to manage health and safety at the workplace. Yes. Like it is a PDCA cycle: plan, do, check and act. Correct. Okay. So ये एक सिस्टम है जिसको फॉलो करते हुए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी को एस्टैब्लिश करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और कंटिन्यूअली इम्प्रूव करते हैं। राइट? सो वी फॉलो दिस सिस्टम टू मेंटेन एंड इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एट द वर्क प्लेस। जैसे कि आपका ISO 45001 है, वो क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है। इट इज ऑन स्टैंडर्ड जिसको हम अपने वर्क प्लेस पे अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं अप्लाई? ताकि हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्रूव हो सके, हमारे वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्रूव हो सके। उसके लिए हम यहाँ पे इस सिस्टम को, इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। सो दिस, अभी कोई भी कंपनी है जो भी कंपनी अपने वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करना चाहती है, मतलब एक्सीडेंट रेट को मिनिमाइज करना चाहती है, या फिर लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहती है, या फिर अपने वर्कफोर्स से कॉम्पिटेंट करना चाहती है, या फिर अपने रिस्क प्रोफाइलिंग को इम्प्रूव करना चाहती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहती है, दैट कंपनी कैन गो फॉर दिस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड। जैसे कि अभी देखा आपने इन द टायर फिटिंग सिनेरियो, उस मैनेजर ने क्या किया? उस मैनेजर ने सभी लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन अचीव किया था। दैट सर्टिफिकेशन इज नथिंग बट योर HSMS सर्टिफिकेशन ओनली। दिस इज द सर्टिफिकेशन। आपकी कंपनी ISO सर्टिफाइड है? ISO 45001 है उनके, आपकी कंपनी के पास? यस सर। सो व्हाट इज इट? ये एक स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करते हुए हम अपने वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। ये कैसे रन होता है? दैट रन्स अकॉर्डिंग टू योर PDCA मॉडल। 0 TIR। सर आकाश से क्या बोलना चाहते हैं आप? ठीक है। सो दिस, आपको कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम है, आपका कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम, आप हेल्थ एंड सेफ्टी का हो, आपका क्वालिटी का हो, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो, आपका 14,001, राइट, 45,001, 9,001, each and every management system runs according to PDCA, plan, do, check, act। तो ये क्या होता है? प्लान, डू, चेक, एक्ट होता क्या है? दैट इज ए फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक प्रोसेस है जिससे कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन है क्या ये प्लान, डू, चेक, एक्ट? तो बताएंगे मुझे, डिटेल में बताएंगे। आकृति मैम, यू एक्सप्लेन्ड अबाउट PDCA, सो व्हाट इज इट? कुड यू प्लीज एलाबोरेट ईच एंड एवरी पॉइंट? प्लान, डू, चेक, एक्ट। Okay, so sir ज्यादा तो नहीं पता, बट इसमें मतलब जैसे सपोज कोई वर्क प्लेस आपको मिला है, जैसे आपको सेफ्टी मैनेजर की तरह अपॉइंट किया है, सो आप पहले प्लेस का पूरा जायजा लोगे, फिर आप डिफरेंट मतलब प्लान्स बनाओगे कि यहाँ पे पहले चेक करोगे मतलब क्या क्या यहाँ पे हजार्ड हो सकता है,
कैसे कैसे उसको मतलब हम मिटिगेट कर सकते हैं, फिर उससे निपटने के लिए आप पूरी प्लानिंग वगैरह करोगे, फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस लेवल पे जाके, सो दैट कि हजार हम खत्म तो नहीं बट हाँ मिनिमाइज कर सकें। ओके, तो ये मे भी इंक्लूड कर सकते हैं हम इसमें। और कुछ? बस वो तो हाँ, और आगे? सर इतना ही पता है, आई मीन मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा। तो आपने अभी प्लान और डू के बारे में बताया, आपने दो पार्ट कवर किया अभी। सो प्लान डू चेक एक्ट होता क्या है? आई जस्ट सर एक और पॉइंट मुझे याद आ रहा है, मतलब जैसे हम काफी सारी चीजें अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये इसके सोल्यूशन हो सकते हैं, बट हम एक सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं और जो सबसे ज्यादा बेटर फिट हुआ उस चीज के लिए हम उस चीज को यूज करते हैं। प्लान, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, डू, ट्रेनिंग, चेक, ऑडिट, ठीक है। और एक्ट, एक्ट क्या है सराफा जी? एक्ट क्या है? ठीक है। सो पीडीसी क्या है? ओके, दिस इज अ मॉडल प्लान पे काम करना। ओके, दिस इज अ मॉडल टू प्लान, implement, check and improve our health and safety at the workplace। हम अपने वर्क प्लेस में प्लान करते हैं, जैसे कि अभी आकृति मैम टोल्ड व्हाट वी डू। हमें कुछ आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू स्टार्ट ऑन प्रोजेक्ट। उसमें क्या करते हैं आप? पहले आप वहाँ पे उसका जायजा करते हैं, वहाँ पे आप उसका असेसमेंट करते हैं उसका रिस्क असेसमेंट करते हैं। वहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि उस वर्क प्लेस में क्या क्या हजार्ड्स हैं और उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आप वहाँ पे कंट्रोल मेजर्स आइडेंटिफाई करते हैं, आप वहाँ पे कंट्रोल मेजर्स आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। और जो भी था कंट्रोल मेजर्स आपने आइडेंटिफाई किया, कंट्रोल मेजर्स आप उसको डू स्टेज में इंप्लीमेंट करते हैं। डू स्टेज में क्या होता है, उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। हमने इंप्लीमेंट कर दिया कंट्रोल मेजर। अभी जो कंट्रोल मेजर हमने इंप्लीमेंट किया वो कितना इफेक्टिव है वो हम चेक करते हैं इन द थर्ड स्टेज, चेक, सी फॉर चेक। उसमें हम मॉनिटरिंग करते हैं, हम वहाँ पे एवालुएट करते हैं कि हमारा इंप्लीमेंट किया हुआ कंट्रोल मेजर कितना इफेक्टिव है और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या। हम वहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ऑडिटिंग कर सकते हैं, और जो इस मॉनिटरिंग का जो आउटकम आएगा, हमने ऑडिटिंग किया, हमने उसका कुछ आउटकम आया, उस आउटकम को नेक्स्ट स्टेज में रिव्यू किया जाता है और फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए एक्शन प्लान डेवलप करते हैं। दैट इज योर एक्ट स्टेज। दिस इज अ प्लान। हमने प्लान किया बाय डूइंग द रिस्क असेसमेंट। हमने आइडेंटिफाई किया, हमने एस्टैब्लिश किया कि हमें क्या क्या कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करना है, हमने आइडेंटिफाई किया, और जो भी कंट्रोल्स हमने आइडेंटिफाई किया उसको हमने डू स्टेज में इंप्लीमेंट किया। हमने कोई इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया, हमने ट्रेनिंग दी, हमने एसओपी डेवलप किया, हमने प्रोसीजर डेवलप किया, उसको इंप्लीमेंट किया। दिस इज द डू स्टेज। जो भी हमने डेवलप किया प्रोसीड्यूर्स या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, कोई नया टेक्नोलॉजी हम वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट किया हमने, वो कितना इफेक्टिव है, उससे रिस्क मिनिमाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करने के लिए हम वहाँ पे उसको क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। थर्ड स्टेज में वहाँ पे उसका ऑडिटिंग या फिर हम इंस्पेक्शन करते हैं, राइट, टू चेक कि उसका इफेक्टिवनेस कितना है, वो कितना हमारे लिए फायदेमंद है, या फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या। वहाँ पे हम गैप एनालिसिस करेंगे, हम वहाँ पे गैप एनालिसिस करेंगे, और जो भी हमने इसका आउटकम आया उसको हम रिव्यू करते हैं कि हमने क्या क्या गैप आइडेंटिफाई किया है, उसके लिए हम और क्या एक्शन प्लान डेवलप कर सकते हैं और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये इन कंट्रोल मेजर्स को और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हम वहाँ पे एक्शन प्लान बनाते हैं। Then again we implement, again we check, again we review and improve. So this is a continuous cycle। ये आपका एक continuous cycle है to continually improve our health and safety at the workplace। हमारे वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी को हर रोज हम इम्प्रूव करता है बाय फॉलोइंग दिस पीडीसीए मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके कंपनी ने पॉलिसी बनाई हुई है। पॉलिसी भी आपका प्लान स्टेज में आता है। पहले आपका आता है प्लान, ठीक है, प्लान आता है, प्लान, डू, चेक,
आज बेसिस कवर करेंगे, आज डिटेल में नहीं जाएंगे। प्लान क्या है, पहले मैनेजमेंट ने क्या किया, पॉलिसी डेवलप किया, कंपनी का एक पॉलिसी डेवलप किया। उस पॉलिसी में कुछ टारगेट सेट किए गए, मान लेते हैं 0 LTI मैनेजमेंट को अचीव करना है। मैनेजमेंट ने टारगेट सेट किया कि हमें 0 LTI अचीव करना है। उन्होंने प्लान किया, उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किया, लेकिन इसको कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, प्लानिंग में रिस्क असेसमेंट किया। उन्होंने रिस्क असेसमेंट किया कि हमारे वर्क प्लेस में क्या हजार्ड्स हैं, कितना रिस्क लेवल है, उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ये सब कंट्रोल मेजर्स हमने आइडेंटिफाई किया। जैसे कि हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें वर्कर को ट्रेनिंग देना है, राइट। हमें वर्कर को प्रॉपर PPE प्रोवाइड करना है, राइट। हमें प्रॉपर सेफ सिस्टम ऑफ SOP डेवलप करना है, राइट। हमें वर्कर का हेल्थ सर्विलेंस करना है, या फिर मान लेते हैं अभी हम वर्कर को प्रॉपर सुपरविजन देंगे, विल प्रोवाइड सुपरविजन, राइट। हम वहाँ पे वर्कर के वर्क एक्टिविटी को मॉनिटरिंग करेंगे। तो हमने ये कुछ कंट्रोल मेजर्स आइडेंटिफाई किया बाय डूइंग द रिस्क असेसमेंट। हमने प्लानिंग की कि हमें क्या क्या करना है, हमने प्लानिंग किया। क्लियर है इतना? इज इट क्लियर? यस हमने डिफाइन किया पॉलिसी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, 0 LTI अचीव करना है। हमें ये 0 LTI अचीव करना है। उसके लिए हमने क्या किया, प्लानिंग की। उसके लिए हमने रिस्क असेसमेंट प्रिपेयर किया। हमने हजार्ड्स आइडेंटिफाई किए और हजार्ड को मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल मेजर्स आइडेंटिफाई किया। तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ हमने जो भी आइडेंटिफाई किया, इसको नेक्स्ट स्टेज में, डू स्टेज में उसको इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब हम वहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को। किस चीज का ट्रेनिंग? हम वहां पे पहले SOP डेवलप करेंगे और SOP का ट्रेनिंग देंगे वर्कर को, कैसे काम करना है उस इक्विपमेंट में। वहां पे प्रॉपर PPEs को प्रोक्योर करेंगे, मतलब खरीदेंगे, वहां पे प्रोक्योरमेंट होगा, परचेजिंग होगा, उसको वर्क प्लेस में दिया जाएगा। देन वहां पे सुपरविजन, हम वहां पे सुपरवाइजर डिप्लॉय करेंगे, हम हायर करेंगे सुपरवाइजर, या फिर हम वहां पे ट्रेनिंग देंगे किसी को सुपरवाइजिंग के लिए, डिप्लॉय करेंगे सुपरवाइजर, ठीक है। तो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, हमने वर्क प्लेस में उसको मतलब काम पे लगाया, ट्रेनिंग कंडक्ट करवाया, SOP डेवलप किया और इम्प्लीमेंट किया, प्रोसीजर डेवलप किए, वहां पे सुपरवाइजर को डिप्लॉय किया, हमने इम्प्लीमेंट किया डू स्टेज में। जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया, इससे हमारा 0 LTI अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक भी तो करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक भी करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इंस्पेक्शन किया कि जो PPE हमने प्रोवाइड किया था, वो PPE आपका सही, मतलब स्टैंडर्ड सही है नहीं है, राइट। वो आपका सही से उसको यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, राइट। या फिर वहां पे प्रॉपर सुपरविजन है या नहीं है। हम ऑडिटिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, चेक करने के लिए कि ट्रेनिंग जो दी गई है वर्कर को, वो सही था या नहीं था। वर्कर्स ट्रेनिंग देने के बाद उनका बिहेवियर में चेंज आया या नहीं आया। SOP जो डेवलप किया गया है, उससे वर्कर को पता है या नहीं है वर्क SOP के बारे में, और SOP कितना सही है, SOP कितना सही तरीके से बनाया गया है, PPEs का क्वालिटी कितना सही है, और जो सुपरवाइजर है वहां पे सुपरविजन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको हम प्रॉपरली चेक करेंगे। इंस्पेक्शन किया, ऑडिट किया, इसका कुछ आउटकम आएगा। आप वहां पे ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, आप वहां पे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी आपका गुड प्रैक्टिसेस है या फिर आपका जो भी नॉन कन्फर्मिटीज है, आप वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। जो भी इसका आउटकम आएगा, जो भी इसका फाइंडिंग्स आएगा, इसको नेक्स्ट स्टेज में रिव्यू किया जाता है। मैनेजमेंट वहां पे ऑडिट के रिपोर्ट को, इंस्पेक्शन रिपोर्ट को रिव्यू करता है और वहां पे एक्शन प्लान लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे ऑडिटिंग किया या फिर इंस्पेक्शन किया, आपने देखा कि जो वर्कर को ट्रेनिंग दी गई है वो सही नहीं है, वर्कर्स को अभी भी पॉलिसी के बारे में पता नहीं है, वर्कर्स को अभी भी उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में पता नहीं है, वर्कर्स को अभी भी PPE कैसे पहनना चाहिए पता नहीं है। दैट मीन्स ट्रेनिंग आपका इनइफेक्टिव है। तो आपने ऑडिट के आउटकम में, रिपोर्ट में लिखा कि ट्रेनिंग इज इनअप्रोप्रिएट
ट्रेनिंग रिकॉर्ड आपको नहीं मिला, ट्रेनिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया है, तो आपने ये आउटकम पे डाला। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को रिव्यू किया जाएगा, मैनेजमेंट इसको रिव्यू करेगा और फर्दर एक्शन प्लान डेवलप करेगा। कैसा एक्शन प्लान? मैनेजमेंट दिखेगा कि हमें ट्रेनिंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, मैनेजमेंट विल प्रिपेयर एक्शन प्लान, ट्रेनिंग टू बी गिवन टू द वर्कर्स ऑन पॉलिसी, ट्रेनिंग टू बी गिवन टू द रिगर्स, टू द ऑपरेटर्स ऑन सो थिंग्स। वहां पे डिफरेंट एक्शंस वहां पे प्लान किए जाएंगे, टाइम स्केल दिए जाएंगे और उसको दोबारा वहां पे उसका इफेक्टिवनेस चेक करके फिर वहां पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर उसको चेक किया जाएगा, फिर उसको इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ एक्शन प्लान बनाया जाएगा। अगेन, जब तक अभी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, 0 LTI, हमने 0 LTI अचीव कर लिया, फिर भी हमें ये PDCA फॉलो करना है। फॉर व्हाट? हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, हमने इस प्रोसेस से ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, इस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे वर्क प्लेस में कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई भी लॉस्ट टाइम इंजरी नहीं हुई, उसके बाद छोड़ देंगे इस प्रोसेस को? नहीं, उसको सस्टेन करने के लिए आगे सस्टेन करने के लिए हमें इसे कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हमारे वर्क प्लेस को रिव्यू करना है, अपने वर्क प्लेस को चेक करना है और फर्दर एक्शन प्लान लेना है। सो दिस इज द PDCA मॉडल, प्लान डू चेक एक्ट। दिस इज अ फ्रेमवर्क ऑफ योर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, हम वहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान डू चेक एक्ट। सर कापा भी फिट हो सकता है सर? हाँ, कापा है ना, वही तो। आप वहाँ पे करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, वहाँ पे आप प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है यहाँ पे कि हम वहाँ पे अपने सिस्टम को करेक्ट कर रहे हैं और प्रिवेंट भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं सर। यहाँ पे हमने देखा कि ट्रेनिंग इनइफेक्टिव था, तो हमने इसको करेक्ट किया, हमने इसको करेक्ट किया बाय टेकिंग सम मेजर्स। ठीक है, और हमने यहाँ पे एडिशनल प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिया, राइट? जैसे कि एडिशनल ट्रेनिंग के बारे में मैनेजमेंट ने सजेशन दिया, दैट इज प्रिवेंटिव मेजर्स, तो उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो दिस साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन रखने के लिए हमें वहां पे इस चीज को फॉलो करना है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। शॉर्ट में मैंने खत्म कर दिया इस चीज को। क्लियर है या नहीं है बताएं, किसी को कंफ्यूजन है बोलिए, मैं दोबारा समझाऊंगा आप लोग, दोबारा समझाऊंगा। ओके सर, राइट सर। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछिए, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। सुमन सर, क्लियर है या नहीं है? सर क्लियर है सर। क्लियर है PDCA, ओके ठीक है। ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, यस करेक्ट। एक्ट व्हाट यू आर डूइंग लुक्स मिसिंग टारगेट, जैसे की तरह है क्या? ये भी नहीं, जैसे की तरह नहीं है अभी जो, ठीक, हाँ वो बोल सकते हैं। अभी जब फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड, एक एग्जाम्पल लेते हैं सर, सिंपल एग्जाम्पल है। आपका टारगेट था 0 LTI, ठीक है, आपने उसके लिए प्लानिंग की, आपने उसके लिए रिस्क असेसमेंट किया, ठीक है, जो भी कंट्रोल मेजर्स थे आपने इंप्लीमेंट किया, डू स्टेज में उसको इंप्लीमेंट किया, लाइक योर ट्रेनिंग आपने इंप्लीमेंट किया, आपने SOP इंप्लीमेंट किया, आपने वहां पे सुपरविजन इंप्लीमेंट किया, राइट? आपने वहां पे जो भी था आपने इंप्लीमेंट, PPs प्रोवाइड किए, ठीक है, आपने इंप्लीमेंट किया, ठीक है। नाउ चेक स्टेज में आपने उसको चेक किया, आपने मॉनिटरिंग की प्रॉपर्ली, ऑडिट एंड इंस्पेक्शन किया, राइट? और आपने यहाँ पे देखा कि इंसिडेंट हुआ है, आपका टारगेट था 0 LTI है, लेकिन आपने देखा कि इंसिडेंट हुआ है, एक या फिर 2 LTIs हुए हैं आपके वर्क प्लेस पे, तो इस LTI को आपने इन्वेस्टिगेट भी किया होगा, तो इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड आप चेक करेंगे, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड आप चेक करेंगे, इसका आउटकम क्या आया था, इंसिडेंट क्यों हुआ था, जो 2 LTI हुए हैं क्यों हुए थे, रूट कॉजेस क्या क्या थे,
और इसके अगेंस्ट में जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अगेंस्ट में आप क्या करेंगे, एक एक्शन प्लान डेवलप करेंगे। मैनेजमेंट क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट सबमिट होता है मैनेजमेंट को, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उसमें लिखा रहता है व्हाट आर द रूट कॉजेस ऑफ द एक्सीडेंट, व्हाट आर द इमीडिएट कॉजेस ऑफ द एक्सीडेंट, क्यों हुआ एक्सीडेंट, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन इंजर्ड हुआ, व्हाट काइंड ऑफ इंजरी हैपेंड, एवरीथिंग इज डिटेल मेंशन्ड इन द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा मैनेजमेंट को, एंड मैनेजमेंट व्हाट विल डू, दे विल रिव्यू द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एंड जो भी रूट कॉजेस थे उसके अगेंस्ट में वहां पे एक्शन प्लान लिया जाएगा। वहां पे रूट कॉज हो सकता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, वहां पे जो पीपीज था दैट इज ऑफ लो क्वालिटी, या फिर द सुपरवाइजर वाज नॉट अवेलेबल इन द वर्क प्लेस, राइट। हो सकता है कि वहां पे जो एसओपी था वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया वर्कर्स को, देयर कुड बी सेवरल कॉजेस ऑफ द एक्सीडेंट। तो आप यहाँ मैनेजमेंट क्या करेगा, वहां पे एक्शन प्लान बनाएगा मैनेजमेंट, वहां पे what the management will do, they will prepare an action plan, एक्शन प्लान डेवलप होगा। क्या एक्शन प्लान रहेगा, यहाँ पे एक्शन नंबर 1, एक्शन, पहला एक्शन रहेगा, राइट। फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कौन इस एक्शन को कंप्लीट करेगा, राइट। ड्यू डेट, कब तक कंप्लीट करना है, ये एक एक्शन प्लान बनता है। ड्यू डेट, एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन, वो लिखा रहता है एक्शन प्लान में। एक्शन नंबर 1, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। ट्रेनिंग ऑन व्हाट, ट्रेनिंग ऑन एसओपी, राइट। विल बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन द साइट इंजीनियर या फिर साइट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ड्यू डेट फॉर एग्जाम्पल आपको 7 डेज का टाइम दिया जाएगा, तो 19 ऑफ जनवरी 24, उसको फिर इस एक्शन प्लान को दोबारा मॉनिटरिंग की जाएगी कि इस डेट के अंदर ये ट्रेनिंग इम्पार्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन लिखा जाएगा। इस एक्शन प्लान का भी इफेक्टिवनेस चेक किया जाएगा। सो ये जो एक्शन प्लान डेवलप हुआ, इसको दोबारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, फिर इसको चेक किया जाएगा, जो मैंने बताया अभी, उसको मॉनिटरिंग की जाएगी, फिर इसका इफेक्टिवनेस चेक किया जाएगा। इससे हमने जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की एसओपी का, इसके बाद एक्सीडेंट रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ, हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया या नहीं किया, फिर उसका एक्शन प्लान लिया जाएगा, दोबारा उसको रिव्यू करके एक्शन प्लान लिया जाएगा। दिस इज ए कंटिन्यूअल प्रोसेस वी कैन से। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर एलिमेंट 2.1 हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। विल टॉक अबाउट द प्लान, डू, चेक, एक्ट, जो भी हमने अभी डिस्कस किया, सेम चीज हम डिस्कस करेंगे आगे। और हम यही बात करेंगे कि इस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का बेनिफिट्स क्या होता है। अगर आपकी कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करती है या फिर सर्टिफाइड होती है, आपकी कंपनी को सर्टिफाई किया जाता है, इससे बेनिफिट क्या होगा। या फिर आपने अपने कंपनी के लिए आपने आईएसओ को फॉलो किया, आईएसओ 45001 को फॉलो करते हुए अपना खुद का एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया कंपनी के लिए, अपने खुद के कंपनी के लिए आपने डेवलप किया, जैसे कि टायर फिटिंग ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ने अचीव किया था। तो उसका बेनिफिट क्या होगा अगर हम लाते हैं अपने सिस्टम में, उसका बेनिफिट क्या होगा। ये अपने सिस्टम में आएगा ना सर, साइट पे इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं होगा, साइट का प्रोग्रेस अच्छा रहेगा जी। तो जिसमें नेक्स्ट क्लाइंट कोई रिव्यू आएगा तो उसका जो रिव्यू पीछे का फीडबैक नेक्स्ट प्रोजेक्ट का, तो उसको एक गुड इफेक्ट जाएगा नेक्स्ट के लिए। ये लास्ट प्रोजेक्ट जो इन्होंने किया है तो इन्होंने 0 LTI के साथ कंप्लीट किया है, कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं हुआ, ऑन टारगेट पे कंप्लीट किया है। दिस इज ए गुड इफेक्ट फॉर कंपनी। ओके, और डिक्रीज इन इंश्योरेंस प्रीमियम्स, करेक्ट सर। कॉस्ट वहां पे आपका डिक्रीज करेगा, यस, कॉस्ट वहां पे मिनिमाइज होगा। और बताइए कंपनी का सर केपीआई हाई होगा सर। हाँ, केपीआई हाई होगा सर, उसका हाई होगा मतलब यानी कि उसका केपीआई पॉइंट गुड बना, बेहतर रहेगा। बेहतर मतलब परफॉर्मेंस विल बी बेटर। हाँ सर, परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। ओके, और वर्कर्स मतलब यस सर, वर्कर्स मोरल विल बी हाई, रिस्क
assessment will be improved, your working procedures, your assessments, JHA, हीरा वगैरह आपका वो improved होगा. और Yes. और बताइए. नो एनी पॉइंट्स इन ऑडिट. समझा नहीं आपकी बात. अच्छा, ऑडिट का स्कोर अच्छा आएगा. अच्छा, ओके. ऑडिट स्कोर विल बी इम्प्रूव्ड. ऑडिट स्कोर विल बी इम्प्रूव्ड. ओके, ठीक है. ऑडिट स्कोर इनकेस फैक्ट्री इंस्पेक्टर कोई आता है तो उसको भी ऐसा कुछ फाइन वगैरह का नहीं मिलेगा, नोटिस वगैरह नहीं मिलेगा. लीगल, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगे. करेक्ट. Yes. ये आपके बेनिफिट्स है. तो यही है आपका एलिमेंट 2.1 का टॉपिक, पीडीसीए और आपका बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. पहला क्या है आपका पीडीसीए, एज वी डिस्कस्ड, प्लान डू चेक एक्ट. स्टेप नंबर 1 इज प्लान. हम वहां पे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करते हैं और रिस्क असेसमेंट करते हैं. हम वहां पे स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करते हैं. कैसे करते हैं एस्टेब्लिश? बाय डूइंग द रिस्क असेसमेंट एंड द लीगल रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल, अभी आपने पॉलिसी में टारगेट सेट किया, क्या? 0 LTI. ठीक है. उसके लिए आप प्लान करेंगे. उसके लिए आप प्लान करेंगे कि हमें क्या क्या कंट्रोल मेजर वर्क प्लेस में अप्लाई करना है सो दैट हम 0 LTI अचीव कर सकते हैं. ठीक है. आपने आइडेंटिफाई किया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बाय डूइंग द रिस्क असेसमेंट. उसके अलावा आप वहां पे लीगल रिक्वायरमेंट को भी फॉलो करते हैं. आप लीगल रिक्वायरमेंट को भी फॉलो करते हैं. अभी लॉ में भी कुछ लिखा गया है, आपके फैक्ट्री एक्ट में कुछ लिखा गया है, कुछ कंट्रोल. उसके अलावा आप वहां पे लीगल रिक्वायरमेंट को भी फॉलो करते हैं. आप लीगल रिक्वायरमेंट को भी फॉलो करते हैं. अभी लॉ में भी कुछ लिखा गया है, आपके फैक्ट्री एक्ट में कुछ लिखा गया है, कुछ कंट्रोल मेजर अप्लाई करने के लिए कहा गया है, जैसे कि इमरजेंसी प्रोसीजर अप्लाई करना है, इंस्पेक्शन, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करना है, थर्ड पार्टी ऑडिट करना है. ये भी तो लिखा गया है आपके लीगल रिक्वायरमेंट में. तो आपको उन लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए, रिस्क असेसमेंट को फॉलो करते हुए वहां पे डू स्टेज में सभी कंट्रोल मेजर्स को इंप्लीमेंट करना है. यहाँ पे हम जो भी हमने प्लान किया था, जो भी हमने प्लान किया था ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, 0 LTI को अचीव करने के लिए, हम उन प्लान्स को वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे. राइट. वी विल हायर द कॉन्ट्रैक्टर, वी विल प्रोक्योर द मशीनरीज, we will deploy competent people, will provide training, will develop safe working methods. right. वहाँ पे जो भी appropriate control measures हैं हम वहाँ पे implement करेंगे. उसका प्रोग्रेस वहाँ पे चेक किया जाएगा. पीरियडिकली हम वहाँ पे इंस्पेक्शन और ऑडिट करेंगे, और जो भी आउटकम आएगा उसको वहाँ पे रिव्यू करके ऑब्जेक्टिव हमने कितना अचीव किया उसको हम रिव्यू करेंगे और फर्दर एक्शन प्लान लेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए. This is the PDCA. So this is nothing but your health and safety management system. Right? Same ही है जो बताया मैंने अभी. So आपका जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत तरीके के होते हैं. वहां पे हम बात करेंगे ISO 45001 के बारे में, ISO 45K एंड ILO OSS 2001. हम ये दो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे. सो ये हम कल कवर करेंगे, आज नहीं करेंगे. टुमारो विल कवरिंग एलिमेंट 2 completely. Tomorrow we'll discuss about the PDCA model according to ISO 45001 and ILO OSS 2001. आज बस हमने बेसिक्स कवर किया, कल हम डिटेल में बात करेंगे. ILO OSS इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, ILO के हिसाब से जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, हाउ इट वर्क्स, एंड आपका जो ISO 45001 है उसमें आपके 10 क्लॉजेस हैं. ISO के 10 क्लॉजेस हैं, ये कैसे काम करते हैं, हाउ PDCA वर्क्स अकॉर्डिंग टू 10 क्लॉजेस ऑफ 45001, वो हम कल डिटेल में बात करेंगे. क्योंकि अगर अभी हम स्टेज करते तो रात को 12 बज जाएगा, आपका खत्म नहीं होगा आपका ये टॉपिक, इसलिए बोल रहा हूँ. So we cannot break in between. Daya, any questions please ask. Sir? Yes, madam. Sir, can you please discuss my answer? I mean, the answer I have submitted yesterday. Yesterday? That is in
I think so. over WhatsApp. Yeah. WhatsApp में है. Sorry, I don't have access in my laptop of WhatsApp. Can verbally बोल दूं चलेगा? yes sir. The question was कि employer ने, the question was very simple. I'll just make it more simplified to you. In the OB number 4, right? Task number 2. Could you please explain the meaning of this question? Akriti ma'am. Yes sir. No, please explain the meaning of the question. Could you please explain the meaning of this question? I mean सर इसमें ये है कि जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से क्या गलती हुई है जिसके चलते कॉन्ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ, जो नी इंजरी हुई थी. तो हमने मैनेजमेंट क्लियर बताना है. मैनेजमेंट की गलती किस एंगल से, किस कॉन्टेक्स्ट से, इन व्हिच कॉन्टेक्स्ट? सो जो वो सुपरवाइजर थे, मतलब जिसको सेफ्टी ऑफिसर ने रिपोर्ट किया. दैट इज अंडरस्टैंड, बट मैनेजर्स की गलती मतलब समझा नहीं. यहाँ पे बोला गया कि मैनेजर ने अपना रिस्पांसिबिलिटीज कहाँ पे नहीं निभाया. पूछा सेफ्टी को. What employer obligations are likely to have been contravened? एम्प्लॉयर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहाँ पे ब्रीच हुआ, किस किस जगह एम्प्लॉयर ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं किया जिसके वजह से वहां पे कॉन्ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ. करेक्ट? यस सर. व्हाट ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन 10 ऑफ ILO R164. तो हमने क्लास में कवर किया था. there are various obligations upon employer according to recommendation 10 of R1. ट्रेनिंग का था सर, आई थिंक इसमें जो TBT इंडक्शन दिया था उसने शॉर्ट में कवर किया था आई थिंक. नो सर. क्वेश्चन का मतलब क्या है दोबारा पूछ रहा हूँ सर. हनी सर आप बताएंगे? हाँ इसमें एम्प्लॉय का क्या गलती था जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का इंसिडेंट हुआ. हाँ तो आप सिनेरियो आपने पढ़ा नहीं है शायद. वहाँ पे आप जो बोल रहे हैं कि शॉर्ट में दिया था इंडक्शन, ये गलत आंसर है. अकृति मैम, इन रिकमेंडेशन R164 रिकमेंडेशन नंबर 10 there are some obligations upon employer. These are the obligations upon employer. एम्प्लॉयर को वहाँ पे सेफ वर्कप्लेस, सेफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, they should use work methods, they should provide necessary instruction and training, they should provide adequate supervision, they should institute arrangements according to the nature of the activities, they should provide proper PPEs, they should provide proper rest break, they should eliminate the physical and mental fatigue, and they should study and research about the latest changes in the clauses. These are the responsibility of the management. Yes sir. So according to these responsibilities, where the management failed, management किस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो नहीं किया जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ, ये पूछे. सो पहली चीज तो सर मतलब उसमें काफी जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो है परमिट इश्यूअर का, कि उसके अकॉर्डिंग जो मतलब वर्क इतना इम्पोर्टेंट नहीं था तो उसने फिजिकली मतलब परमिट इश्यूअर ने जाके वहाँ पे इवैल्यूएशन नहीं किया जगह का. तो without physical evaluation of the site they issued the permit, right? Right sir. That means permit क्या है आपका? What is permit? Basic जानते हैं थोड़ा. What is permit? Okay, so बेसिकली अपना वर्क के लिए अगर वहाँ पे मतलब सारी चीजें सही हो फॉर द वर्कर्स, मतलब अनसेफ कंडीशन ना हो. Permit is one kind of work method. It is a safe working method. It is a part. जैसे कि आपका SOP, method statement, permit, JSA, JHA, HIRA, checklist. These are all different forms of safe working methods. So वहाँ पे क्या किया गया? Safe work method यूज नहीं किया गया. Okay. Right? So how we can write here? आपका जो evidence है, चलिए, I'll draft the answer this for you. Task 2 of OB number 4. First point is, so according to recommendation 10 of ILO
R164, following employers' obligations might have been contravened, leading to contractors' accident. First is your improper work method. So the permit issuer did not check the site physically, before issuing the permit, and the hazard associated with the task was left unattended, that led to contractors' accident. Right? This point is covered. वहां पे वर्क मेथड सही से यूज नहीं किया गया, उसने परमिट को अप्रोप्रिएटली इशू नहीं किया था. उसके अलावा और क्या पॉइंट है? सर अगर हम तो मिसमैनेजमेंट ऑफ साइनिंग अथॉरिटी, क्योंकि वही फिजिकल इवैल्यूएशन. we'll talk about the first point. We'll talk about the first point first of all. चलिए, तो यहाँ पे लिखा है कि मैनेजमेंट को प्रॉपर वर्कप्लेस सेफ मशीनरी प्रोवाइड करना चाहिए.